जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण तो बोल दे। जय श्री कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री गीता माता की। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। द्वादश अध्याय का पाठ ही कर ले पहले। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास् ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमनिर्देश्य माव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। संनियम्येन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोदिक्तरस्तेषां माव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय शिष्यसि मय्येव अतुर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखाशमी सन्तुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया। मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च या। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो या स च मे प्रिया। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतवता सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः यो न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या स मे प्रिया। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। एक की आवाज आई बस आपकी, और किसी की आवाज आई नहीं जाएगी। बोलो रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज की जय। जब भी जय बोले हाथ ऊपर करके और जोर से जय बोलते हैं। जय बोलेंगे तो जय और विजय का जोड़ा होता है। अगर हम भगवान की जय बोलेंगे तो जीवन में हारना नहीं पड़ेगा, विजय विजय होगी। तो आइए भाव से बड़े सुंदर शब्दों में आप सभी ने भी सुंदरकांड का पाठ संपन्न किया और गीता जी के 12 अध्याय का पाठ भी किया है। इससे पहले कि हम सुंदरकांड या गीता के बारे में थोड़ा सा आपको, क्योंकि ज़्यादा समय तो है नहीं, बताएं, पहले एक हनुमान जी का छोटा सा भजन। आइए हनुमान जी से सभी प्रार्थना करें। मोहे दर्शन, ओ मोहे दर्शन दे दो बजरंगी, मोहे दर्शन दे दो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, मोहे दर्शन दे दो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, चरणों से लगा लो आप ही गाएं, चरणों से लगा लो बजरंगी, गाइए। मेरी विनती, मेरी विनती, मेरी विनती सुन लो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, मोहे दर्शन दे दो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, निस दिन करता हूँ ध्यान तेरा, पूजा तेरी गुणगान तेरा, पूजा तेरी गुणगान, जोर से गाइए, पूजा तेरी गुणगान तेरा, पूजा तेरी गुणगान तेरा, मुझे अपना, मुझे अपना, मुझे अपना बना लो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, मुझे अपना बना लो बजरंगी, ताली, चरणों से लगा लो बजरंगी, मोहे दर्शन दे दो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, मोहे दर्शन दे दो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, वो तेरी भक्ति से मुख मोड़ू नहीं, तेरी भक्ति से मुख मोड़ू नहीं, जग को छोड़ूं तुम्हें छोड़ू नहीं, गाइए, गिरते को, गिरते को, गिरते को उठा लो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, गिरते को उठा लो बजरंगी, चरणों से लगा लो
दर्शन दे दो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी। तुम सोए भाग जगाते हो, संकट मोचन कहलाते हो, मेरी बिगड़ी बना दो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, मेरी बिगड़ी बना दो बजरंगी। चरणों से लगा लो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, मेरी विनती सुन लो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, मेरी विनती सुन लो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी। मोहे दर्शन दे दो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, मोहे दर्शन दे दो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी, चरणों से लगा लो बजरंगी। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आदरणीय हमारे माता श्री प्यारी बहन हरिप्रिया जी और आप सभी भक्तों को प्यार भरी जय श्री कृष्ण। आज बड़ा ही पावन दिवस है, पावन काल चल रहा है, श्रावण मास और चातुर्मास। आई थिंक पुरुषोत्तम मास तो अभी 18 जुलाई से स्टार्ट होगा, क्योंकि 17 तारीख की और सोमवती अमावस्या, इट मीन्स मंडे को अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या हो गई, और वो भी श्रावण मास में। बड़े ही सुंदर त्योहार चल रहे हैं, पर्व चल रहे हैं, और इस श्रावण मास के पुनीत अवसर पर आप सभी ने मेरे तो पिता समान हैं और मनोरमा जी माता समान। मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे माता पिता का स्नेह मिलता है। आज इनके गृह पर, इनके घर पर सुंदर कांड का पाठ हुआ, जिस कांड का नाम ही क्या है? सुंदर। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 में से 5वें नंबर पर सुंदर कांड है। सुंदर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस कांड में 9 बार सुंदर शब्द आया, 9 बार। वो भी आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर आया है। और हनुमान जी का अंक भी 9 है। अगर हम ग्रहों के हिसाब से, जो हमारे पूज्य स्वामी जी नंबर देखा करते थे, उसके अनुसार चलें तो हनुमान जी का अंक भी 9 है। 9 इज द लकी नंबर एंड 9 इज द कंप्लीट नंबर। अगर हनुमान जी श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड ना होता तो रामायण, राम जमा आयन, आयन कहते हैं घर। श्री राम के घर को सुंदर बनाने वाले कौन हैं? हनुमान जी। तो ये रामायण, राम जी का घर सुंदर भी ना बनता, इसलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड। जैसे हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद को भगवान का हृदय कहा गया है। क्यों हृदय माना? क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण की सारी बाल लीलाएं हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में 12 अध्याय, जिसका भी आप पाठ सुन रहे थे या कुछ भक्त कर रहे थे,
तो ये 12 अध्याय जिसका नाम है भक्ति योग, ये भी भगवान का हृदय कहा गया है। इसी तरह रामचरितमानस में सुंदरकांड भगवान का हृदय है। हनुमान जी जैसी भक्ति कौन करेगा? ये तो कोई पूर्व जन्म के संस्कार उदित होते हैं। हमारे महेश नंदा जी मेरे लिए पूजनीय हैं, और मनोरमा जी। जब जब भी हम यहाँ बैठते हैं बस सत्संग की बात होती है, अपने गुरुदेव की बातें बताते हैं। तो जब भी अपने गुरुदेव की बात बताते हैं, परम पूज्य बाबरा जी महाराज, तो मुझे अपने सदगुरु की बात याद आ जाती है। वो भी एक महान विभूति थे, हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 स्वामी हरिहर जी महाराज, जो गीता आश्रम के संस्थापक रहे। ऑल वर्ल्ड में अपनी गीता आश्रम के नाम से ब्रांचेज हैं, यहाँ यूएसए में भी, मिनियापोलिस में, शिकागो आदि में है। तो महाराज श्री का बस बचपन से मुझे उनकी शरण मिली। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, जिनके साथ मैं देश विदेश में गीता प्रचार करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, वो भी यहाँ 2 बार आ चुके हैं। उन्होंने ही बड़े गुरुदेव से मिलवाया। तो महाराज श्री का एक ही आदेश था, बस जन जन तक गीता का प्रचार करो, तुम्हें गीता का प्रचार करना है। खैर हमें तो उन्होंने निमित्त बना दिया, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाले भी गुरुदेव हैं, कराने वाले भी वही हैं, वही बोलते हैं, हम कहाँ बोल सकते हैं। पर हाँ, गुरु के वचनों का पालन करना गुरु की सबसे बड़ी, कहते हैं, परम सेवा होती है। जैसे आज हमारे बीच मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। कल भी बातें बता रहे थे कि ये मंदिर कैसे बना, कैसे गुरुदेव ने ये जगह ली। पर संत जन कृपा कर जाते हैं, अगर अपने किसी शिष्य को ऐसा पात्र समझकर अपनी कृपा बरसा जाते हैं और उनको निमित्त बनाकर ठाकुर जी के नाम का प्रचार करवाते हैं, आप जैसे भक्तों को जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है वो सारा क्रेडिट हमारे माता श्री आपके समक्ष विराजमान हैं, जिनको आप ज्योति दीदी के नाम से बुलाते हैं, पर मैं तो माता जी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे इनसे बड़ा ही प्यार मिलता है। और इन्होंने आगे रेडी कर दिया हमारी बहन हरिप्रिया जी को। संत न होते जगत में तो कहते हैं जल मरता संसार, संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। संत तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। राम है संतन के पिता, संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो रहते राम निपूत। तो अगर आपको संतों की सेवा मिली है, ये घर बड़ा पवित्र है, पावन है। जब से आए इन्होंने घर चेंज नहीं किया, मन का करना ही मत, क्योंकि इस घर में बहुत सारे संतों के चरण पड़े हैं। और जहाँ संत चरण पड़ते हैं तो समझना स्वयं भगवान की कृपा बरसती है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो आज हमने यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया। ऐसे पावन पुनीत अवसर पर श्रावण मास में किया गया यज्ञ, दान, तप या भगवान का भजन अनंत गुणा फल प्रदान करने वाला होता है। आपके इस पुण्य का बखान मुझे लगता है कि देवता भी नहीं कर पाएंगे। अभी थर्सडे को एकादशी आ रही है, कामिका एकादशी, उसका वीडियो हमने कल यहीं पर ही रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर अपलोड किया है, वो भी आप सुनना कि इस कामिका एकादशी को करने के लाभ क्या है। एक आज भी वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप सुन लेना, मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगी, वो भी आप सुनना। प्रेम भाव चैनल पर ये प्रोग्राम भी आपका सारे वर्ल्ड में जाएगा। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अभी पूरा ट्राइपॉड है नहीं, हाथ इनका कहीं थक ना जाए, थोड़ा सा रिकॉर्ड करना है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की निष्काम सेवा की, ऐसी सेवा की कि प्रभु श्री राम को कहना पड़ा कि मैं तेरे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता।
जैसे भक्ति योग 12 अध्याय में भक्ति की बातें हैं, ऐसे सुंदरकांड में हनुमान जी भक्ति के अवतार हैं। एक एक चौपाई पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, देखो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया है, किसकी कृपा से किया ये हमें देखना है। और यहाँ तक भी मिलता है हमारे पुराणों में कि तुलसीदास जी भी ऋषि वाल्मीकि जी के अवतार थे, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। पहले लिख दिया था प्रभु श्री राम, तो बाद में आए। उनको तो एक लीला करनी थी, उनको एक ड्रामा करना था। प्रभु श्री राम चाहते थे भ्रुकुटी के माध्यम से या एक उंगली के इशारे से सेतु बंधन हो जाता, सागर पार चले जाते। पर इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया कि सब वानरों से उन्होंने सेवा लेनी थी। एक एक पत्थर लेकर आए, हनुमान जी ने उसमें बहुत बड़ा काम किया। वो सब बातें सुनाने का समय नहीं। तो अगर प्रभु श्री राम अपने संकल्प मात्र से सागर लांघ कर चले जाते, फिर रामायण को, रामचरितमानस को कौन पढ़ता? कौन संतजन इतनी लंबी कहानियां कथाएं सुनाते श्री राम की? उनके लिए क्या इम्पॉसिबल था? जो श्री हनुमान जी की चौपाई लिखी है तुलसीदास जी ने, दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तो प्रभु श्री राम के लिए क्या असंभव था? पर हम सब के लिए, और दूसरा अपने भक्तों का वचन पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण में पहले सब लिख दिया था। नाटक पहले लिखा जाता है, ड्रामा बाद में, लीला तो बाद में होती है, रिटन वर्क पहले होता है, प्ले बाद में होता है कि नहीं? तो पहले जो लिख दिया उन्होंने, तो ऋषि वाल्मीकि जी के वचनों को सत्य करने के लिए प्रभु श्री राम ने ये सारी लीला रची है, तभी वो सेतु बंधन हुआ। तो जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, बीच में बहुत रुकावटें आई और एक एक शब्द का बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। और हनुमान जी की चर्चा गीता में है। कपि ध्वजा, अर्जुन के रथ की ध्वजा पर यदि हनुमान जी विराजमान न होते तो अर्जुन ये महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते थे। हनुमान जी की कृपा से वो शंख ध्वनि इतनी भयंकर हुई थी कि सा घोषोधात राष्ट्राणाम हृदयानि व्यवधारयत्। गीता से बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे। जिसने गीता को सुगीत कर लिया, भगवान कहते हैं उसको अन्य कोई ज्ञान सीखने की जरूरत पड़ती नहीं। तो हनुमान जी कपि ध्वजा बनकर ध्वजा के ऊपर विराजमान थे। अगर वो विराजमान उस भयंकर घोष को भयंकर न करते, जिसको सुनकर पांडवों के जो शत्रु थे कौरव दल, हृदयानि उदार्य, उनको पहले ही हार्ट अटैक हो गया सिर्फ शंख ध्वनि सुनकर। क्यों ऐसा हुआ? कौरवों की तरफ भी महारथी तो बहुत बड़े बड़े थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, दुर्योधन था, दुशासन था। जब उन्होंने शंख बजाए तो पांडवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर जब पांडवों की तरफ से शंख बजे तो हृदयानि उदार्य, उनके हृदय विदीर्ण हो गए, यानी हार्ट अटैक हो गया। आधे तो पहले ही हार गए। क्यों ऐसा हुआ? इसके दो कारण थे, एक लौकिक कारण है और एक आध्यात्मिक कारण है। लौकिक कारण तो ये था कि जब भीम द्रौपदी के लिए फूल लेने गए थे मंदराचल पर्वत पर, हनुमान जी को लगा कि भीम के अंदर थोड़ा अहंकार है, मैं बलशाली हूँ। यूं तो भीम भी पवन पुत्र थे और हनुमान जी भी पवन पुत्र थे। बड़ी सुंदर कथा प्रसंग आता है। वो लेट गए हनुमान जी और उन्होंने अपनी पूंछ ऐसे बिछा ली, बड़ी कर ली, हैवी कर ली। वैसे ही हनुमान जी तो कौन, अतुलित बलधामा, उनके बल का कौन कंपेयर कर सकता है। बोले मुझे फूल लेने हैं, लांग के चले जाओ। बोले लांगना तो ठीक नहीं है, तो मेरी पूंछ हटाकर चले जाओ, फूल ले आओ, भीम से कहा। तो उसने पूंछ उठाने का बहुत प्रयास किया, पर कौन हटाए हनुमान जी को? वो तो रुद्र अवतार है। तो जब हार गए तो भीम का अहंकार भंग हुआ। आप कौन हैं, कृपा करके अपना परिचय दीजिए। तब हनुमान जी 11 मुख धारण करके रुद्र अवतार के रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। हमारे फरीदाबाद गीता आश्रम में 11 मुखी हनुमान जी की प्रतिमा है। पीछे पिक दे के गए थे, पिक्स यहाँ पर। तो 11 मुख कब कब धारण किए, ये भी पुस्तक हमने बनाई हुई है। हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ, उस पर 2 ग्रंथ बनाए हैं हनुमान गुरुदेव भगवान की कृपा से।
और मैंने सुना है, कल मुझे जो बुक दी उसमें मैंने देखा कि हमारे परम पूज्य महान तपस्वी बाबरा जी महाराज जी ने भी हनुमान जी की साधना की, हनुमान जी की तपस्या की। हमारे गुरुदेव ने भी सबसे पहले हनुमान जी की तपस्या की। क्यों? क्योंकि इनके बिना अपने इष्ट की भक्ति मिलेगी नहीं। कोई कहे कि हम तो गीता प्रचारक हैं, हमारा इष्ट ग्रंथ गीता है, इट्स नो डाउट, बट हनुमान जी की चर्चा गीता में है और हनुमान जी के बिना आपको अपने इष्ट देव की भक्ति मिलेगी नहीं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अब तुमरे भजन, हनुमान जी की भक्ति करने का इतना लाभ है कि हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही हैं। तुमरे भजन राम को पावे, अगर आपके इष्ट भगवान कृष्ण है तो तुमरे भजन कृष्ण को पावे, तुमरे भजन शिव को पावे, तुमरे भजन माँ को पावे, जो आपका इष्ट है। हनुमान जी की भक्ति किए बिना, क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा है, हनुमान तो पवन तनय संकटहरण, हवा के रूप में हम सबके अंदर विराजमान है। जिस दिन ये हवा निकल गई तो फिर कोई अंग काम करेगा ही नहीं, किसी काम के रहेंगे नहीं, उसको डेड कह देते हैं, डेड बॉडी कहा जाता है, निकालो इसको। तो वो तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, हवा किसको नहीं चाहिए बोलो। हवा से जीवन मिलता है, हनुमान जी हमारे अंदर हवा के रूप में है। सारी आध्यात्मिक चर्चा है, उस पर मैं नहीं जाऊंगी, बस इतनी सी बात बतानी है कि भीम के आगे जब हनुमान जी ने अपना रुद्रावतार धारण किया, दर्शन दिए, चरणों में गिर गए, क्षमा कीजिए मुझे, मेरे से अपराध हो गया, सारा अहंकार भंग कर दिया। तब सारी बात बताई कैसे कैसे हमारे साथ होना है। बोले भीम तुम कहो तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का युद्ध करना ही नहीं पड़ेगा, अभी मैं उनका विनाश ही कर दूं। हनुमान जी के आगे क्या दे रही थी? भीम ने कहा नहीं नहीं, हे कपिदेव, हे हनुमान जी, आप ऐसा ना करें, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब आप कर सकते हैं, बट आपने अगर ऐसा किया तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? जो मैंने प्रतिज्ञा की दुशासन की छाती चीर कर उसके रक्त से द्रौपदी के बाल धोऊंगा, उसका क्या होगा? अर्जुन की प्रतिज्ञा का क्या होगा? जो अर्जुन ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की, मैं युद्ध करके राज लूंगा। हाँ, इतनी कृपा करो। जब अच्छा क्या करो? फिर बोले जब तुम युद्ध करोगे मेरा आह्वान करना, मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर आकर विराजमान हो जाऊंगा, और जब तुम्हारी तरफ से शंख बजेंगे मैं उस शंख ध्वनि को इतना भयंकर कर दूंगा कि तुम्हारे शत्रु आधे तो पहले ही हार जाएंगे। तो पहला लौकिक रीजन ये था कि हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे। वो जब शंख बजे तो वो घोष इतना भयंकर हनुमान जी की कृपा से हुआ, आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हाँक देगा। तो इतना भयंकर वो घोष था, शब्द था कि जिसको सुनकर धरती आकाश तो कंपित हुए, और कौरव आदि के कौरवों के जो सारे कौरव दल था उनके हृदय विदीर्ण हो गए थे, भयभीत हो गए थे, यानी इंग्लिश में कहते हैं हार्ट अटैक हो गया था उनको। दूसरा रीजन ये था कि उनकी शंख ध्वनि का पांडवों पर कोई असर नहीं हुआ, और पांडवों की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। तो दूसरा आध्यात्मिक रीजन ये था कि कौरव लोग अधर्म के मार्ग पर थे और पांडव लोग धर्म के मार्ग पर थे। जो जीव धर्म के मार्ग पर चलता है उसका विल पावर और भी अधिक इंक्रीज होता जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, संतों से जुड़े हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है तो रावण कितना शक्तिशाली था। रावण इतना शक्तिशाली था कि स्वयं ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने उसकी लंका में आते थे। रावण इतना शक्तिशाली था कि महादेव पूजा करवाने के लिए उसके दरबार में आते थे। रावण इतना शक्तिशाली था कि मृत्यु के देवता यमराज को उसने अपने सिराने बांध रखा था। और तो और रावण इतना शक्तिशाली था, नवग्रह जिस शनि ने प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा, जानकी जी को नहीं छोड़ा, उस शनि आदि सब ग्रहों को बंदी ग्रह में बंद करके रखता था रावण। पर वही शक्तिशाली रावण जिस दिन उसने एक अधर्म का काम किया, कौन सा काम किया? जानकी जी का हरण जब किया, तो तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिखा कि जैसे एक कुत्ता दर दर रोटी का टुकड़ा मांगने जाता है तो अंदर से भयभीत रहता है, वही हालत रावण की थी। तो जब उसने अधर्म का कार्य किया उसकी सारी शक्ति छीन हो गई। वही बलवान रावण
ना वो दिन में उसको चैन होता था, ना रात को वो सो सकता था। तो कहने का भाव, जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो जो बोलेगा उसके वचन भी अमृत हो जाते हैं। संत जन तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तभी तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं हमारे घर में चरण डालो, अपना हाथ हमारे शीश पर रखो। कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनकी साधना की, तपस्या की कमाई होती है। वो धर्म के रास्ते पर चल रहे होते हैं, उनका विल पावर बहुत इंक्रीज हो रखा होता है। तो कहने का भाव, हनुमान जी जब लंका में गए फिर तो जानकी जी ने, हम तो श्रीलंका भी होके आए हैं, वो स्थान भी देख के आए, कनक भुद्राकार शरीरा, वहाँ चरण चिन्ह है हनुमान जी के। अरे छोटा सा तुम जैसे वानर कैसे रावण का मुकाबला करेंगे? तो हनुमान जी ने वहाँ भी रुद्रावतार धारण किया, वो चरण चिन्ह है वहाँ पर, उसके दर्शन करके आए अशोक वाटिका में। तो वहाँ जानकी जी ने फिर हनुमान जी पर प्रसन्न होकर जब लंका जलाली जाने लगे तो कई वरदान दिए, अजर अमर गुण निधि सुत हो। और वहाँ भी तुलसीदास जी ने लिखा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, तुम्हें अमरता हो, अजरता हो, कई वरदान दिए, पर हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए। हनुमान जी कब प्रसन्न हुए? जब जानकी जी ने ये कहा कि तुम पर श्री राम की कृपा सदा बनी रहे, तब हनुमान जी ने कहा, अब कृत्य कृत्य भव में माता। एक एक चुपाई का सुंदर अर्थ है। गुरुदेव की कृपा से हनुमान चालीसा पर लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। 2 ग्रंथ बने हैं, 20 चुपाइयाँ पार्ट 1 में है, 20 चुपाई पार्ट 2 में है। आपके पास पहुंचा है वो सेट? नहीं। उसका वेट ही इतना है, हम तो ला नहीं सकते। कभी इंडिया आए तो आप ले सकते हैं। और बड़ी सरल इजी लैंग्वेज में उसकी व्याख्या, एक एक शब्द की व्याख्या है। पता नहीं कैसे हनुमान जी ने लिखवाई, अब तो मैं सोच भी नहीं सकती कि कैसे ये सब लिखा गया। और हर चौपाई के साथ हनुमान जी की एक कथा है। रामायण कोई एक नहीं है, रामायण अनंत अनंत रामायण है, और हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इसी के साथ, क्योंकि आज गीता का भी पाठ हुआ है, गीता तो हमारा इष्ट ग्रंथ है, आप सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि हनुमान चालीसा का पाठ तो करें ही, राम राम जपें, जितना नाम जपेंगे। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, उतरे भव पावई भव ताहा। जिसने नाम जपा है वही भव से पार होगा। नाम की बहुत महिमा है, कुछ नहीं कर सकते, नाम जपें। पर एटलीस्ट गीता के 12 अध्याय भक्ति योग का पाठ साथ में ऐड कर लें। अपनी हरिप्रिया जी संस्कृत सिखाते हैं, हमारे नंदा जी को भी संस्कृत आती है, माता श्री तो कर ही रहे हैं काम। तो आप 12वां अध्याय सभी सीख जाएं। कुछ लोगों को आता भी है, हमारी माया जी हैं, ये भी सिखाते हैं संस्कृत। तो आप 12वें अध्याय का पाठ, ये भक्ति योग है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, पर बिनु सत्संग न पावै प्राणी। भक्ति इज फ्री, पर बिना सत्संग के ये स्वतंत्र भक्ति मिलने वाली नहीं है। और ये 12 अध्याय में भगवान ने अमृत धर्म का उपदेश दिया। अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्योपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। ये जो मैंने तुझे भक्तियों का ज्ञान दिया अर्जुन, ये अमृत धर्म का उपदेश है। अमृत धर्म मीन्स जो धर्म मरता नहीं है, जो कभी मिटता नहीं है, जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे अमृत धर्म का श्रद्धाना मत परमा, जो श्रद्धा से इस अध्याय का पाठ करेगा, गीता का पाठ करेगा, वो भक्त मुझे भक्तास्तेतीव में प्रिया, वो भक्त मुझे अति से अति से अति प्रिय होता है अर्जुन। और केवल प्रिय नहीं होता, बल्कि ऐसे भक्त की तो मैं आरती उतारता हूँ, पार्थ आरती उतारता हूँ। आपको बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, अच्छी लगे तो ताली तो बजाओ। अरे भाई, ताली क्यों बजवाते हैं? ताली बजाओ, रोग भगाओ। ताली बजाओ, रोग भगाओ। अपनी योगा में ताली बजवाया करें। बजवाते हैं? ताली बजाओ और रोग भगाओ। अगर बात अच्छी लगी है तो हाथ ऊपर करके एक बार जोरदार इनकी ले लें ताली बजाते हुए, तभी ये बजाएंगे, नहीं तो नहीं बजाएंगे। ये आपका वीडियो पूरे वर्ल्ड में जाएगा। प्रेम भाव चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और इस प्रेम भाव चैनल से जुड़े रहें ताकि प्रश्न था, एक बार शायद पिछले विजिट में आपने बतलाई थी इस श्लोक की महिमा की, अगर 17 वर्ष नहीं क्यों ना हृष्यति 17 है ना, ये सर्व कामना सिद्ध मंत्र है। मैं घड़ी देख रही हूँ, डर लगता है मुझे क्योंकि ये बता दीजिए। अच्छा, आपको द्वादश अध्याय का ये 17 वर्ष है। यो न हरेष्टि न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। ये सर्व कामना सिद्ध मंत्र है और हनुमान चालीसा में चौपाई है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता, वो सर्व कामना सिद्ध चौपाई है। इस एक मंत्र को गीता जी का तो जीवन का साथी बना लें। उठते बैठते चलते फिरते, हम कार्ड भी कुछ लाए हैं, वो भी पहले भी बांटे थे शायद। तो इस एक मंत्र को स्कूलों में बांटा है, बच्चे भी पढ़ते हैं। अगर बच्चों को भी सिखा दें, फर्स्ट डिवीज़न में पास हों, अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छी उनका फ्यूचर बनेगा, तो आप भी कम से कम द्वादश अध्याय का ये एक मंत्र तो ज़रूर सीख जाएं। इसको रटना है, जपते रहें। जिस भाव से इसको अगर कर सकते हैं तो एक माला रोज़ नित्य प्रति जाप करें। वैसे 3 माला तक हम बताते हैं, जितना अधिक करेंगे उतना लाभ है। इसका लौकिक अर्थ भी है और फिर आध्यात्मिक अर्थ भी है। अभी समय नहीं, फिर मंदिर में आएंगे वहाँ सुना देंगे। तो आप सभी प्रेम भाव चैनल से जुड़े रहेंगे। तो आप जिसने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब करें चैनल। वीडियो जब आपके पास पहुंचेगा आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और भी हमारे बहुत सारे उस पर प्रवचन हैं जो स्वयं गुरुदेव और संत महात्माओं की कृपा से ही, वाणी में तो इतना शक्ति नहीं कि हम कुछ बोल पाएँ, पर आप उस चैनल पर जाकर सुन सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी और भजन भी नहीं गाएंगे। हमारे माता श्री ज़रूर अपना आशीर्वाद हम सबको दें। मैं 2 मिनट बात करती हूँ। नहीं, आशीर्वाद तो लेंगे आपसे। जय श्री कृष्ण। अभी आप सभी मेरी अति गीता माता श्री जी से बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। आज मैं समझती हूँ बड़ा सौभाग्य होता है जब ऐसा अवसर मिलता है कि हम बैठें, सत्संग करें, जीवन के ऊपर कुछ विचार करें। और ये कैसे ही में किसी पुण्य का ही फल होता होगा, जरूर इसमें कोई शक नहीं। और 3 वर्ष के बाद यहाँ पधारी तो मैं तो रोज़ इसके प्रोग्राम को भी देख लिया करती थी, इनको याद भी कर लेती थी, लेकिन आप आ गए और बहुत अच्छा लगा। और आज की जो सत्संग सुंदरकांड का जो पाठ है ये तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे जीवन का अंग है, मैं हर रोज़ पाठ करती हूँ। एक हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि इसके अंदर छिपे रहस्य कुछ मेरे को भी अभिभूत हो जाएं। तो जैसे आप बता रहे थे भी, इसके 6 बार 8 बार कहा गया सुंदर, सही में ये सुंदरकांड है। जब आप सब पाठ कर रहे थे मैं पेन के साथ नोट कर रही थी कहाँ कहाँ सुंदर आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सुंदरकांड अपने आप में अनुपम साधना है। इसके अंदर हनुमान जी का गुणगान इसलिए नहीं कर रहे कि वो आपके जीवन के अंग हैं, वो आपका जीवन है। उनको धारण करने से हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ी तपस्या अपने आप आ जाती है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, मैं समझती हूँ हर भारतीय के लिए, हर हिंदू के लिए बहुत आवश्यक है और इसको हमें अपनाना होगा। आज बहुत आवश्यकता है इस बात की कि हमारे बच्चे जो हैं वो सीखे। इसलिए हम लोग जब मंदिर में कैंप लगाते हैं तो बच्चों को कोशिश होती है, सारा हनुमान चालीसा याद हो गया है और बच्चे जो हैं वो बहुत सारे श्लोक सीख गए हैं, बोलते हैं। तो उससे हमारी कोशिश ये है कि जब बच्चे घर जाते हैं ना, जाकर कहते हैं, जब खाना खाते समय मंत्र बोलते हैं तो घर जाकर के पेरेंट्स से कहते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि हमें खाना खाने से पहले मंत्र बोलने चाहिए। अब दीदी ने बताया तो उनको ये संदेश जाना बहुत ज़रूरी है और बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बचपन ही ऐसा समय है जिसमें हम संस्कार दे सकते हैं। जितने ज़्यादा संस्कार दे देंगे वो संस्कार आपको बाद में शायद ना दिखाई दें, लेकिन अंततः वो ज़रूर साथ देते हैं। आप ही देख लो, अब आप चाहे किसी बात को मानो ना मानो, लेकिन जब भी बैठते हो, कभी भी जब भी देखते हो, कहते मेरी माँ ऐसे किया करती थी, आपको ज़रूर याद आता है कि मेरी माँ ऐसे करती थी, हमारे घर में ऐसे होता था। वो सूक्ष्म संस्कार साथ चलते हैं, उनको साथ लेकर चलने के लिए ये आवश्यक है कि हम हमेशा नित्य प्रति ऐसे संस्कारों के साथ जुड़े रहें। और
इनकी बड़ी कृपा है, मैं समझती हूँ। मेरे को ऐसे बड़प्पन देती हैं, ये बहुत महान है नहीं, और कुछ भी बहुत उच्च स्थिति में पहुंची हुई है। मैं समझती हूँ कि एक जगह बैठ करके प्रचार करना और जगह जगह घूम करके प्रचार करना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। आपको ऐसे जगह पे जैसे जहाँ गए जो मिला वही खाना होता है, जैसी जगह मिली वैसे रहना होता है। आश्रम में तो आप अपनी व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन ऐसी स्थिति में रह करके अपने गुरुदेव के संदेश को आगे ले जाने के लिए नित्य निरंतर लगे रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है और इनके ऊपर बड़ी कृपा है। मैं अपना अनंत आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह से लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो और अपने इस जीवन को सार्थक करते रहो। हर श्वास सार्थक हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव की पूजा करने से इतना लाभ नहीं होता जितना लाभ उनके जो वचन है उनका पालन करने से होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को पकड़ने से बात नहीं बनती, उसके वक्तव्य को पकड़ने से बात बनती है कि वो कहता उन्होंने कहा क्या है। यदि वो पकड़ लेते हैं आप तो जीवन आगे निकल जाएगा। यदि व्यक्तित्व को पकड़ लेंगे, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो उनके अंदर गुण दोष दिखाई देने लगेंगे, वो बात नहीं बनेगी। उनके वक्तव्य को पकड़ेंगे तो बात बनेगी। तो वक्तव्य को पकड़ करके ही लोग सन्यासी बनते हैं और आगे निकलते हैं जीवन पथ में और उनकी वाणी को वो प्रचार करने का प्रयास करते हैं। तो गीता जी भी इसी में लगी हुई हैं। मेरा बहुत आशीर्वाद है और मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि जब कभी भी आपको अवसर मिले जरूर यहाँ आइएगा। मैं रहूं न रहूं, आप आइएगा और आकर के अपना संदेश। जब तक सूरज चांद रहे तब तक आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आशीर्वाद तो मेरे साथ है, आशीर्वाद तो है ही, लेकिन फिर भी शरीर तो शरीर होता है, इसलिए आपका आना, ऐसे संतों का आना मंदिर में बहुत ज्यादा आवश्यक है और आप आते रहें, इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें और इस कार्यक्रम ऐसे संस्कारों के कार्यक्रम को आगे ले जाते रहें। हमारे यहाँ ये जो प्रथा है ना कि संतों के प्रति भाव होने की, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी बात है। देखने में लगता है कि संतों के पास बैठने से क्या होता है, लेकिन आप जब बैठ जाते हो ना कोई नई बात मिल ही जाती है सुनने के लिए। कोई ना कोई बात, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। सुन आप देख लो बैठ करके, चाहे वैसे मेरे पास भी कई बार लोग मिलने के लिए आते हैं ना तो कह देते हैं अच्छा आज अभी एक और टिप मिल गया, तो चलो टिप ही सही, कुछ मिला तो सही ना। जो बैठोगे तो मिलेगा जरूर। ये संपर्क में रहिए। संपर्क करने के लिए या तो उनकी वाणी को पढ़िए या उनके ग्रंथ को पढ़िए या भगवत नाम, और नाम से बड़ी दुनिया के अंदर और कोई साधना नहीं है। भगवत नाम की जैसे प्रेरणा आप दे रही थी, लगातार निरंतर लगे रहिए, जितना हो सके नाम जप कीजिए। जितना नाम जप करोगे उतना ही अंदर का अंधकार मिटता चला जाएगा, आपको बात समझ आने लग जाएगी। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात यही है कि राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम ने तो एक अहल्या का उद्धार किया ना चरण छूकर, लेकिन नाम ने तो करोड़ लोगों की बुद्धि का सुधार कर दिया है। इसलिए नाम उनसे भी बड़ा है, उसको पकड़िए और अपने जीवन पथ बढ़िए। ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं पुनः गीता जी को भी आशीर्वाद देती हूँ। महेश जी और मनोरमा तो आप सभी जानते हो हमारे किचन बाटलों की शान है, मैं तो इनको शान कहा करती हूँ। और क्या नहीं है दीदी, मैं तो उनकी इतनी आभारी हूँ कि दीदी आती हैं इनके यहाँ और एक बार मनोरमा जी आगे आ जाएं। सच्ची मनोरमा जी, मनोरमा की बहुत हिम्मत है भाई बहुत, साहब, हाँ। कि कैसी भी शरीर की स्थिति हो कभी भी हारते नहीं है। मनोरमा को ना, मेरे को मैं कोई काम कह दूं, मनोरमा को ना कहना नहीं आता। मनोरमा को ना नहीं कहना आता, किसी तरह कोई जुगाड़ बना के वो उसको करने के लिए तैयार है। तो ऐसे सेवा भावी लोग जो हैं वो समाज के अंदर बहुत बड़े आदर्श होते हैं और अपने भी जीवन को पुनीत करते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। मेरा महेश जी को और मनोरमा को बहुत बहुत आशीर्वाद है। महेश जी जरा हाजिर हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। आ जाओ खड़े हो जाओ। नंदा जी वैसे भी आरती करनी है, खड़े हो जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा, और इना को स्पेशल आशीर्वाद है जिसने ये सारी बात को रिकॉर्ड किया है ना। बहुत आवश्यक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आभारी हूँ कि आज मुझे भी यहाँ बुला करके आप लोगों ने अवसर दिया है। मनोरमा जी जरा खड़े हो जाओ।
भाव प्रेम भाव चैनल पे आप आओगे ना, जरा दोनों खड़े हो जाओ। दिखाओ जरा इनको। दोनों जन खड़े हो। ये हमारे, आपका पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ब्लेसिंग ही बस मुझे तो चाहिए। ये हमारे पिता स्वरूप हैं। वैसे जब स्वामी जी आते थे इनका नाम रखते थे स्वामी जी श्री 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 1008 स्वामी महेशानंद जी महाराज। बोलो स्वामी महेशानंद जी महाराज की जय। तो स्वामी जी की बात तो याद कर लें, बड़ा इनको हंसाते थे, बड़ी हंसी मजाक करते थे, माता श्री के साथ भी बहुत हंसाते थे। तो बस अब 2 साल हो गए, उन्होंने भी अपना भौतिक शरीर त्याग दिया है, उनकी आशीर्वाद ही हमारे साथ है। तो ये माता पिता के समान ही है, मुझे इनका बड़ा प्यार मिलता है। एक बार दिखाएं हमारे मनोरमा जी, मुझे लगता है पता नहीं 2 दिन से तो मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए कितना सेवा भाव, कितनी तैयारी में लगे हैं, दोनों तैयारी में लगे हुए हैं। और उससे पहले पता नहीं कुछ सामान तो पहले ही बना रखा था। तो हमारी ये बहन है ईना जी, गुड़गांव में इनसे ही मिलन हुआ जब आए थे मनोरमा जी, इनके यहाँ हम गए थे। आज थोड़ा आप पकड़ लो, ईना जी की भी तो दिखाओ। हाँ, ला मैं पकड़ती हूँ ना। माया जी, हाँ आप पकड़ो, थोड़ा ईना जी को दिखाओ। इतने इन्होंने मेहनत करी, ये वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जो यूट्यूब में जाएगा। नहीं, बैक करो। यस यस यस, ये इनकी बेटी है और बड़ी बेटी इनकी मॉन्ट्रियल में है। वहाँ भी हम जब पहली बार आए थे वहाँ भी हमें लेके गए थे, और उसी के माध्यम से ही हमारा मिलन हुआ कि उसको लेके आए थे आश्रम में, उन्हीं के रुचिका के माध्यम से ही मिलन हुआ। पर ये कोई होता पिछले जन्मों के संस्कार होते हमारे रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं कि जहाँ का अंजल होता है वो कोई ना कोई बीच में मीडिया बन जाता है। तो मैं अपने इन माता पिता का, अपने माता श्री का, बहन हरिप्रिया जी का, आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आपने बड़े प्यार से, बड़ी लगन से पाठ किया और सत्संग सुना। मुझे होप है कि आप सभी इस ज्ञान को फॉलो करेंगे और द्वादश अध्याय का पाठ डेली करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। एक बार हाथ ऊपर करके जय घोष करनी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री गीता माता, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रावण मास चल रहा है, एक बार स्वामी जी डमरू बजवाते थे। श्रावण मास चल रहा है, एक शिव बोले की जय जरूर बोले। बोलो डमरू वाले की, डमरू बजाए, डमरू वाले की, जटाधारी की, गंगधारी की, शंकर भगवान की। नंदा जी आपने डमरू नहीं बजाया, अभी तो ऑफ नहीं होगा वीडियो। डमरू बजाएं, दोनों हाथ ऊपर कर। डमरू वाले की, जटाधारी की, गंगधारी की, शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए अब आरती कर लें। हाँ जी।